बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको कल जो पाठ पढ़ाया था महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, उसी का आधा भाग और पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें प्रातःकालीन वर्णन की मनोरम छटा को बिखेरा गया है। कल मैंने बताया था कि लेखक कह रहे हैं कि जैसे अभी पूर्ण रूप से सूर्य का उदय ही नहीं हुआ और उनके सारथी अरुण ने आकर के सारे अंधकार को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार जो प्रतापी राजा होते हैं उनके सेवक भी कम बलशाली नहीं होते हैं। वह अपने स्वामी के आने से पहले ही शत्रुओं के समूह का नाश कर देते हैं। अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई, विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए, अर्थात प्रातःकाल हो गया और जो प्रातःकालीन संध्या थी, मतलब पूर्ण प्रकाश नहीं फैला था, वो अब फैल चुका है। तब रास्ता साफ देख बासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। इसके बाद भगवान सूर्य का उदय हुआ। पुलिस पाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया और वज्र को धारण करने वाले इंद्र भगवान की पूर्व दिशा सोने के समान पीली किरणों से सुशोभित होने लगी। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वा नल का नाम सुना होगा। वह इस प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा कि जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठाई हो। धीरे धीरे दिननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। अब आकाश में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्बधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हों। किरणें रूपी दिग्बधुएं, किरणें रूपी स्त्रियां, सुंदरियां, मानो रस्सी को लेकर के सूर्य भगवान, समुद्र है आकाश, आकाश से उन्हें खींच रही हूँ, अर्थात धीरे धीरे सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य की किरणों ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियाँ समझिए। उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध रखा है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने यह कह कहकर शोर मचा रही है कि खींच लिया, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। इसमें दिशा रूपी दिग्बधुएं किरण रूपी रस्सी के माध्यम से आकाश रूपी समुद्र से सूर्य रूपी घड़े को खींच रही हैं और मानो पक्षियों के कलरव, प्रातः काल में पक्षी कलरव करने लगते हैं, तो पक्षियों के कलरव के माध्यम से उन्होंने बताया कि जैसे वो दिशा रूपी स्त्रियां कह रही हैं कि खींच लिया, बस ऊपर आने ही वाले हैं। दिगंग नाव के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमकता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस समय का क्यों है, इस तरह क्यों दिखाई दे रहा है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा था, तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर के जले हुए कुंदे अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए यह इतना शुभ दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? अर्थात समुद्र के अंदर, आकाश रूपी समुद्र के अंदर था, तब बड़वाग्नि ने इसे तपाया होगा और यह तप करके शुद्ध सोना के समान चमक रहा है। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं देखी, न उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण भर में ही उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर ही नहीं
विपरीत सभी पर्वत शिखरों को फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। अर्थात सूर्य भगवान की न्यायशीलता और उदारता की तारीफ की गई है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जिस स्थान पर उनका उदय हुआ, उन्होंने उस स्थान को ही प्रकाशित नहीं किया, बल्कि सारी पृथ्वी को अपने प्रकाश से भर दिया, सारी पृथ्वी पर प्रकाश फैला दिया। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदारशील सज्जन अपने चार चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित कर सकते हैं। अर्थात जैसे ही सूर्य का उदय हुआ कि जो पर्वतों पर वृक्ष लगे हुए थे उन पर पुष्प खिल उठे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन पर्वतों ने सुंदर मुकुट धारण कर लिए हों। उदारशील सज्जन अपने चरित्रों से अपने ही देश को प्रकाशित नहीं करते हैं, बल्कि अन्य देशों का भी भला करते हैं, अन्य देशों को भी प्रकाशित करते हैं। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए पद्मनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जान पानी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतः उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंसकर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, आजा बेटा आजा। बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर को फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद पड़ा। उदयाचल के उदित होकर जरा सी देर में वह आकाश में आ गया। अर्थात जैसे ही बाल सूर्य का उदय हुआ, मानो कमल खिल उठे और आकाश रूपी माँ उसे देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई, और उसने कहा कि हे बेटा शीघ्र ही बाहर आ जाओ। और ऐसा लगा कि वह उनकी बात मान करके अपनी किरण समूह को फैला करके पूर्ण रूप से उदित हो गए। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों के विलक्षण ही रूप धारण कर लिए। दोनों तटों या किनारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन जो धूप पड़ी, तो वह जल परिपक्व मदरा के रंग सदृश हो गया। अर्थात जब नदियों पर सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ा तो मानो नदियों में लालिमा समाहित हो गई। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य के किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंधकार रूपी हाथियों का वध किया हो और उन्हीं का रक्त नदियों में आकर मिल गया हो। जैसे कि नदियों का जल लाल दिखाई देने लगा और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया। कहिए यह सूझ कैसी है? बहुत दूर की तो नहीं, कभी अपनी कल्पना को साकार देखते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है, यह सच है। यह भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए और न उनको उनके स्थान से च्युत ही करना चाहिए, अर्थात हटाना नहीं चाहिए। परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए होता है, तो तारों का श्री वृद्धि अंधकार की ही बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ साथ तारों का भी विनाश करना पड़ा, अर्थात तारे भी विलुप्त होने लगे। उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना ही पड़ता है। अर्थात जब तक शत्रु को समूल नष्ट ना करो तब तक वह अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है। शत्रु के साथ ही उसका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, न करने से भय का कारण बना रहता है। राजनीति भी यही कहती है। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहाँ भी उनका गुजारा न हुआ।
सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप से छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी बाहर निकाला। जब बाल सूर्य का उदय हुआ तो यदा कदा अंधकार रह गया, लेकिन जैसे ही सूर्य अपने पूर्व तेज से प्रकाशित हुआ कि कहीं भी पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर अंधकार न रहा, उसका सर्वथा नाश हो गया। बात यह है कि तेजस्वियों का जो स्वभाव होता है कि एक निश्चित स्थान पर न रहकर वे अपने प्रताप की धाक से दूर दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। जैसे एक प्रतापी मनुष्य, एक प्रतापी राजा अपने ही स्थान के शत्रुओं का नाश नहीं करते, बल्कि उससे जुड़े हुए अन्य सभी शत्रुओं को विनष्ट कर डालते हैं, विनाश कर डालते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखें हैं। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्वी, दूसरी तेजहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी, आकाश काना हो गया। ये स्वाभाविक है कि जब सूर्य का उदय होता है तो चंद्रमा प्रकाशहीन हो जाता है, और चंद्रमा जब उदित होता है तो सूर्य प्रकाशहीन हो जाता है, अर्थात ये समानता नहीं रहती है। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न, अर्थात जब प्रातः काल होते हैं तो कमल खिल उठते हैं, और जब अंधकार होता है तो कुमुदनियाँ खिल उठती हैं। अब प्रातः काल का वर्णन है, प्रातः काल हो रहा है तो कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया, अर्थात कुमुदनियाँ सिकुड़ने लगी, और सरोरुहों अर्थात कमल खिलने लगे। उल्लूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। उल्लू रात्रि में मिलते हैं और दिन में अलग हो जाते हैं, और चकवा चकवी रात्रि में अलग हो जाते हैं और दिन में मिलते हैं, अर्थात इस समय चकवा चकवी आनंदित हो रहे हैं और उल्लू शोक में है। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है, किसी को रुलाता है। कवि कहते हैं कि ऐसे ही दुनिया का क्रम होता है। कहीं पर प्राणी दुखी है तो कहीं पर आनंद मना रहे हैं। यही जीवन का क्रम होता है। सूर्य को आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए, और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह चंद्रमा आ विराजा। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आधमका, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो, और कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते से निकल गया, अर्थात सूर्य का उदय हुआ और चंद्रमा पश्चिम दिशा में अस्त होकर के चला गया। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत के समस्त लोकों का प्रलय बात ही बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही विराजते हैं। दिन चढ़ाने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशयनी श्री से सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक ने कल्पना की है कि जैसे कल्प का जब अंत होता है तो पृथ्वी में प्रलय के पश्चात विष्णु भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अकेले ही निवास कर रहे होते हैं। उसी प्रकार यहाँ सूर्य देव आकाश रूपी क्षीर सागर में अपनी किरण रूपी लक्ष्मी को धारण करके अकेले ही सुशोभित हो रहे हैं। बच्चों,